हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सारे लोग। आई होप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, सारे लोग मजे में होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल सॉफ्टवेयर के ऊपर होने वाली है, जिसका नाम है रैविड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम 3D बिल्डिंग डिजाइन सीखते हैं, करते हैं। ठीक है, तो आज से मैं इस सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो हमारे साथ में बने रहें आप। और जिसको भी अगर 3D बिल्डिंग डिजाइनिंग सीखनी है तो हमारे चैनल के साथ में वो जुड़ सकता है और इस सीरीज के साथ में जुड़ सकता है। इससे पहले भी हमारे और सॉफ्टवेयर की सीरीज चल रही हैं, जैसे ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कोरलड्रॉ एक्सेट्रा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोग सिखा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस सॉफ्टवेयर का थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। इसका GUI क्या होता है, इसका मतलब क्या यूज है, एंड BIM में इसका क्या यूज है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और करते हैं इस प्यारी सी सीरीज को स्टार्ट। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, चलिए। तो बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ से कुछ जो स्लाइड्स हैं उनको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो रैबिट मैं आपको लोगों को बता दूं कि रैबिट क्या है। रैबिट एक 3D बिल्डिंग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी 2D प्लान को 3D में कन्वर्ट करते हैं और 3D मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हम सीखने क्या वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहली जो बात है वो है व्हाट इज BIM। BIM क्या होता है, व्हाट रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट आर्किटेक्चर क्या है, हिस्ट्री ऑफ रैबिट आर्किटेक्चर, इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, फीचर्स क्या होते हैं रैबिट आर्किटेक्चर के, एंड रैबिट आर्किटेक्चर का फाइल टाइप क्या होता है। ठीक है, एंड सी के बारे साथ में हम बात करेंगे GUI ऑफ रैबिट, यानी रैबिट की जो GUI है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है सॉफ्टवेयर का, वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें व्हाट इज BIM। तो BIM होता क्या है, देखिए बेसिकली आपको यहाँ पे डिस्प्ले पर अपना दिखाई भी दे रहा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। BIM का मतलब होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अब ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होता क्या, देखिए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपको यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा होगा। फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया आपका, कैटलॉग्स हो गया, ठीक है, आर्किटेक्चर डिजाइन हो गए आपके, विजुअलाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गए, बिल्डिंग सर्विसेज हो गई। बिल्डिंग सर्विसेज मीन्स क्या, जो MEP का पोर्शन होता है आपका, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग का पोर्शन होता है। ठीक है, एनर्जी, कंफर्ट एंड सिमुलेशन हो गया, क्वांटिटी एंड कॉस्टिंग हो गया आपका, एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग हो गया। ये सारी चीजें BIM के अंदर आती हैं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के अंदर आती हैं। तो रैबिट से BIM कैसे लिंक है, देखिए रैबिट क्या है, बेसिकली एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, जो बिल्डिंग के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कि कोई भी, जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आपने देखा होगा कोई भी सोसाइटी या कोई भी मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट बनने वाला होता है, उससे पहले ही हाईवे के किनारे से ही आपने बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड्स दिखाई दिए होंगे आपको लगे हुए। उनपे क्या है, पहले से ही बिल्डिंग बनने से पहले उसका एक 3D मॉडल बना दिया जाता है। उस मॉडल में आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ होने वाली है आपकी। तो रैबिट बेसिकली कह सकते हैं एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसके बारे में और अगर आपको डिटेल्स के बारे में पढ़ना है तो आप सीधा इसको गूगल पे डाल के और इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में BIM का मतलब आपको इतना समझना है, रैबिट जो है आपका एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आ जाता है अब रैबिट आर्किटेक्चर। अब रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। रैबिट इज अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, BIM सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने जैसे कि अभी इससे पहले बताया आपको, डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क कंपनी है, वही कंपनी है जिस कंपनी ने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, बनाया है, उसी कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, इट अलाउज द यूजर टू डिजाइन विद पैरामेट्रिक 3D मॉडल्स एंड 2D ड्राफ्टिंग एलिमेंट। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको अलाउ करता है 3D मॉडल्स को बनाने के लिए एंड 2D ड्राफ्टिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए एक पैरामेट्रिक वे में। ठीक है, यानी एक पैरामेट्रिक वे में उनको बनाने के लिए ये आपको अलाउ करता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर का हिस्ट्री का। ठीक है, तो रैबिट यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ रैबिट आर्किटेक्चर सॉरी। तो रैबिट वॉज डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल दैट कम फ्रॉम द कंपनी PTC, पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। जो रैबिट सॉफ्टवेयर है आपका, वो सबसे पहले PTC कंपनी ने इसको बनाया था, यानी कि पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी जो कॉर्पोरेशन है उसने इसको बनाया था। दे फाउंडेड अ न्यू कंपनी ऑन अक्टूबर 31, 1997 एट नेम्ड इट चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर। इस कंपनी ने क्या किया, इसको आगे चेंज कर दिया 1997 में। इसका जो नेम हुआ सॉफ्टवेयर का वो हुआ आपका चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर। ठीक है,
उसके बाद में द कंपनी वॉज रीनेम्ड एज रैबिट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इन जनवरी 2000। और साल 2000 में ये जो सॉफ्टवेयर है चार्ल्स रिवर्स सॉफ्टवेयर से बदलकर इसका जो नेम हो गया वो हो गया रैबिट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ऐसे ही फिर क्या हुआ, यहां तक साल 2000 तक ये सॉफ्टवेयर पीटीसी कंपनी के पास में इसके राइट्स थे। उसके बाद में क्या हुआ, साल 2002 में इस सॉफ्टवेयर को ऑटोडेस्क कंपनी ने परचेज कर लिया। किससे, पीटीसी कंपनी से। 133 मिलियन डॉलर या यूएस डॉलर्स में इसको परचेज कर लिया, ठीक है, 2002 में। उससे पहले ये सॉफ्टवेयर आपका पीटीसी कंपनी नाम से ही आ रहा था। ऑटोडेस्क वॉज रीनेम्ड, रिलीज सेवरल वर्जन ऑफ रैबिट सिंस 2004। अब ऑटोडेस्क कंपनी ने ना इसके लाइन से रीनेम्स किए हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि 2004 में सॉफ्टवेयर का जो नेम था वो बदल गया, ठीक है। फिर 2005 में रैबिट स्ट्रक्चर हो गया इसका नाम, रैबिट स्ट्रक्चर इसका नाम हो गया 2005 में। 2006 में इसका जो नाम हुआ सॉफ्टवेयर का वो हुआ रैबिट MEP। और 2006 के बाद इसके जितने भी वर्जन आ रहे हैं तब से इस सॉफ्टवेयर का जो नेम है, फुल नेम इसका रैबिट आर्किटेक्चर है। तो इसको हम रैबिट आर्किटेक्चर ही पढ़ते हैं। साल 2006 के बाद से सॉफ्टवेयर रैबिट आर्किटेक्चर नाम से ही आ रहा है, ठीक है, मार्केट में। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोडेस्क कंपनी का है, ठीक है, जिस कंपनी का ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है आपका। आगे चलते हैं। यहाँ पे ना कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। तो रैबिट आर्किटेक्चर जो सॉफ्टवेयर है हमारा उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ रैबिट यू कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोजेक्ट एंड कैन ऑल्सो डू प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सिंपल सा मतलब है इसकी हेल्प से आप एक ही बार में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, सेम टाइम में आप प्लानिंग कर सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो एंड कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। यानी कि सेम टाइम में आप एक प्रोजेक्ट पे तीनों चीजें एक साथ कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर। सेकंड है इट कैन हेल्प इन सेविंग टाइम एंड इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी। सिंपल सी बात है भाई, सॉफ्टवेयर में हम काम करेंगे, कोई भी 3D मॉडल बनाएंगे तो हमारा टाइम तो बचेगा ही बचेगा, उसके साथ साथ डेटा एक्यूरेसी भी सॉफ्टवेयर में आती है हमारी, ठीक है। इट अलाउ यूजर टू क्रिएट, एडिट एंड रिव्यू 3D मॉडल्स इन एक्सप्रेशन डिटेल्स। यानी कि सिंपल सी बात यह है कहने की, इसमें आपने कोई चीज 3D में क्रिएट कर ली, अब आपको बाद में ध्यान आया मुझे इसमें चेंजिंग करनी है, तो आप वो चेंजिंग बहुत ही इजीली आप उसमें की 3D में जाके चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसके कुछ फीचर्स हैं। सेकंड है, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी रैबिट आर्किटेक्चर जो सॉफ्टवेयर है इसका एक फाइल फॉर्मेट होता है। जैसे ऑटोकैड का, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऑटोकैड का फाइल टाइप क्या होता है, ड्राइंग का टाइप होता है वो क्या होता है .dwg। ऐसे ही रैबिट का भी कोई फाइल टाइप होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रैबिट नेटिव फॉर्मेट होता है .rbt हो गया, .rfa हो गया, .rte हो गया, .rft हो गया। ये सारी क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम जैसे जैसे रैबिट को आगे पढ़ेंगे उसके बारे में सीखेंगे कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। कुछ कैड फॉर्मेट भी होते हैं इसके अंदर, जैसे कि DGN हो गया, DWF हो गया, DWG हो गया, DXF हो गया, IFC हो गया, SAT हो गया, ठीक है। इमेज फॉर्मेट भी दिए हुए हैं, BMP हो गया, PNG हो गया, JPG हो गया, JPEG हो गया एंड TIF हो गया। तो ये सारे फॉर्मेट्स को रैबिट, जहां ये जो लिखे हुए हैं इन सबको सपोर्ट करता है रैबिट सॉफ्टवेयर, इन सारे फॉर्मेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है GUI ऑफ रैबिट आर्किटेक्चर। जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का। तो जैसा कि यहाँ पे आपको इमेज दिखाई भी दे रही होगी, इसको मैं आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को ओपन करके यहाँ पे आपको मैं इसकी GUI को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझना, ठीक है। हाँ, ये मैं यहाँ से थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ इसको। ये हमारा सॉफ्टवेयर है रैबिट आर्किटेक्चर, मैं इस टाइम 2016 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बाकी आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पुराने जो भी हमारे स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो एक थम्स अप भी कर दीजिएगा। इससे पहले की जो भी वीडियो आपको अगर चेकआउट करनी है ऑटोकैड से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में आकर चेकआउट भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अभी हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ इसका नेम आ रहा है ये ऑटोडेस्क रैबिट आर्किटेक्चर। अभी जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है आपका तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जैसा कि ऑटोकैड में भी आता है, उसकी भी एक वेलकम स्क्रीन होती है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर की आपकी यहाँ पे ये क्या है, एक वेलकम स्क्रीन हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आ रही है वेलकम्स में। हमें तो सीधा अपना आगे रखे टेम्पलेट में भी जा सकते हो आप यहाँ से, या फिर न्यू पे भी आप क्लिक कर सकते हो। रिसेंट यहाँ पे कुछ इनके बेसिक एग्जांपल्स पड़े हुए हैं वो आप चेक कर सकते हो। फैमिली क्रिएशन भी आप इसमें कर सकते हो, यानी आपको कुछ अपनी खुद की कोई फैमिली क्रिएट करनी हो, फैमिली का मतलब क्या होता है वो सारा कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नेम आ रहा है यहाँ पे, ऑटोडेस्क कंपनी का ये लोगो लगा हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो सीधा मैंने यहाँ से न्यू पे क्लिक कर देना है। अब ये टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो अभी हम आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर लेंगे हम यहाँ से, प्रोजेक्ट पे चेक रखना है एंड देन ओके पे आपको क्लिक कर देना है।
अब इसकी प्रॉपर आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाई देगा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हो अपना, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो कॉर्नर में दिखाई दे रहा है जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, ये आपका सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन मेन्यू है। ठीक है, एप्लीकेशन मेन्यू में क्या है, आपको नई फाइल ओपन करनी है, पुरानी फाइल खोलनी है, सेव करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जितने भी ऑप्शन है सारे यहाँ पर अवेलेबल है। ऊपर वाली ये जो बार दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस बार। ठीक है, यहाँ आपके प्रोजेक्ट का नेम होता है एंड आप किस लेवल पे काम कर रहे हो उस लेवल का नेम और उस प्लान का नेम आता है यहाँ पे। ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, वैसे भी वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इन्फॉर्मेशन पैनल आ गया आपका। देन उसके नीचे फिर आ जाती है आपकी मेन्यू बार, जैसे आर्किटेक्चर मेन्यू हो गया, स्ट्रक्चर मेन्यू हो गया, इंसर्ट मेन्यू, एनोटेट मेन्यू, एनालाइज मेन्यू, मासिंग आ गया आपका, कोलैबोरेट आ गया, व्यू आ गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सारे मेन्यूज के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, इसके नीचे आ जाती है फिर आपकी रिबन बार, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मेन टूल बार होती है ये आपकी। जैसे ये आ रहा है नीचे, यहाँ लिखा हुआ है बिल्ड पैनल, सर्कुलेशन पैनल, मॉडल पैनल, तो ये नीचे पैनल्स होते हैं, ये मेन टूल बार, ऊपर आपकी मेन्यू बार हो जाती है, ये आपकी क्विक एक्सेस बार है, ये एप्लीकेशन मेन्यू। ये आ जाती है आपकी प्रॉपर्टीज पैनल आ गया यहाँ पे, यानी कि आपने कोई भी चीज बनाई है, आपने कोई भी बॉल क्रिएट किया, आपने कोई डोर बनाया है, तो वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या थिकनेस है उसकी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसकी आपकी प्रॉपर्टीज पैनल में शो होती हैं। उसके बाद में आपका नीचे प्रोजेक्ट ब्राउजर आ जाता है, इसको आप चाहें तो उठा के इधर भी लेकर जा सकते हो, यानी आप इसको साइड इस तरह से अपना सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। बीच में जो व्हाइट एरिया है पूरा, ये आपका वर्क स्पेस होता है एंड ये जो चार आपको डॉट से दिखाई दे रहे होंगे ये आपके एलिवेशंस होते हैं। एलिवेशंस हमारे चार होते हैं, यानी कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। इसके अंदर रहकर ही आपको काम करना होता है। ऐसा नहीं है इसके बाहर भी आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, बट एक प्रॉपर वे जो होता है काम करने का वो इन चारों एलिवेशंस के अंदर रहकर ही हमको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी मैं 2D में हूँ, जैसे अगर मैं 3D पे क्लिक करता हूँ, 3D में स्विच होता हूँ मैं, तो मेरे सामने यहाँ पे क्या है, एक व्यू क्यूब भी शो हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये व्यू क्यूब शो हो रहा है ना कॉर्नर में, ये वाला, जैसे ऑटोकैड की 3D पर जाते हैं तो वहाँ एक व्यू क्यूब शो होता है, तो 3D में आप इसको यहाँ पे अपना ऐसे करके इसको सारे एलिवेशन और डायरेक्शन दिखाई देंगे आपके। ये नेविगेशन पैनल होता है। नीचे आपकी ये जो बार दिखाई दे रही है छोटी सी, ये होती है आपकी स्टेटस बार। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस वगैरह चेक करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं वैसे भी। ठीक है, तो ये प्रॉपर होती है आपके सॉफ्टवेयर की GUI। तो आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है, मैंने एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दिया है। तो कल से आप मेरे साथ में बने रहना, डेली आपको वीडियो मिलने वाली है सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो हम इसको सॉफ्टवेयर को कल से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, इसमें काम करना स्टार्ट करेंगे, क्या क्या बेसिक कमांडें होती हैं स्टार्टिंग की। तो आज हमने थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में बात की। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा पसंद आया ओवरव्यू, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अलविदा।